नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एनटीए को लेकर के। तो जो नीट की खासतौर से नीट एग्जाम में जिस तरह से पिछले बार हुआ था आपको 2024 में काफी गंदगी नजर आई थी, तो उसको क्लीन करने के लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी आपकी, जी हाँ, राधा कृष्णन कमेटी। तो इस कमेटी की सिफारिशें आ चुकी हैं और 100 आपकी एक सिफारिशें की है कमेटी ने। और कमेटी की रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी थी आपकी, लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया था। और अब क्या किया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी है और ये वादा किया है कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की में जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं खासतौर से नीट यूजी 2025 को लेकर के, क्योंकि बच्चों में काफी तनाव है, टेंशन में बच्चे हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है। तो आज हम वो बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम ये बता दें कि बहुत सारे वीडियो आपके पास आएंगे जो कठिन भाषा में बातों को घुमा घुमा करके आपके तनाव को और बढ़ाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है आपके तनाव को कम करना और जो भी बेसिक स्थिति है उसको बड़े ही स्पष्ट और साधारण शब्दों में पेश करना। तो क्या बदलाव हो सकते हैं आपके नीट जैसे एग्जाम में, वो हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे बड़ी ही सिंपल और सरल भाषा में। तो वीडियो लास्ट तक देखें निसंदेह रूप से। यदि कोई आपके डाउट बनते हैं तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, नीट यूजी 2025 को लेकर के हम इसी को फोकस कर रहे हैं। बाकी ये पूरी नीट की जो वो एनटीए की जो पूरी प्रक्रिया है, कई सारे एग्जाम लेती है एनटीए, उनसे संबंधित रिपोर्ट भी है, इसमें कई बातें इस तरह की है। लेकिन आज हम इसमें से केवल नीट 2025 को यूजी को लेकर के हम चल रहे हैं। तो जी हाँ, एससी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राधा कृष्णन कमेटी की ने 101 सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों को सरकार को पेश किया गया था और सरकार ने जो है वो इन सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। तो इसमें जो मुख्य सवाल ये है कि क्या नीट यूजी 2025 ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे, काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम नजर डालते हैं कि जो आपकी राधा कृष्णन कमेटी बनाई गई थी तो उसकी रिपोर्टों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। तो पहली रिपोर्ट में जो पहली रिपोर्ट है उसकी एक सुझाव है कि जो एनटीए का जो है वो पुनर्गठन किया जाए। तो एनटीए का पुनर्गठन में जो उसके पास कर्मचारियों की काफी कमी रहती थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है और एनटीए को अधिक पारदर्शी बनाने की सिफारिश की गई है। दूसरी हम बात करें कि जैसे कि क्या होता है कि एग्जाम में कोई दूसरा कैंडिडेट बैठ जाता है, अर्थात हम कहें तो मुन्ना भाई शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे मुन्ना भाई को रोकने के लिए जो स्टूडेंट के सत्यापन के लिए एक आपका जिस तरह से डिजी एग्जाम सिस्टम विकसित करने की सिफारिश की है। जैसा हम जानते हैं कि एयरपोर्ट में जो है वो डिजी यात्रा सिस्टम जो है वो उपयोग किया जाता है सत्यापन के लिए। उसी तरह से आपके एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट के सत्यापन के लिए जो है डिजी एग्जाम सिस्टम की सिफारिश जो है वो हमारी राधा कृष्णन कमेटी ने की है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो होता क्या है कि एनटीए पे काफी कार्यभार है, काफी जिम्मेदारियां हैं, काफी भर्ती परीक्षाएं भी करवाता है। तो एक प्रकार से ये भी कहा गया है कि जो एनटीए है केवल प्रवेश परीक्षाएं, जी हाँ, 15 प्रवेश परीक्षाएं ही करवाए। जैसे नीट है आपका, जेई है, सीयूईटी है, तो इन जैसी परीक्षाएं ही जो है वो नीट आयोजित करवाए। बाकी जो भर्ती वाली परीक्षाएं हैं वो ना करवाए। फिर एक जो अगली सिफारिश है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है या जहां पे कम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है मोबाइल टेस्टिंग सेंटर जो है वो बनाने के सुझाव दिए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि चलता फिरता आपका एग्जाम सेंटर। तो ये सिफारिश है, महत्वपूर्ण सिफारिश है। फिर हम बात कर रहे हैं कि सीयूईटी में काफी सब्जेक्ट हैं जिससे एग्जाम लेने में एनटीए को काफी परेशानी होती है। तो सीयूटी की जो विषय हैं उनको कम करने की सिफारिश भी आपकी राधा कृष्णन कमेटी ने की है। फिर चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगला कहा गया है कि हर जिले में एक टेस्टिंग सेंटर जरूरी हो, माने कि हर जिले में सॉरी
हर जिले में एक टेस्टिंग सेंटर जरूर हो, यानी कि हर जिले में एक एग्जाम सेंटर को जो है वो बाध्यता बताई है कि हर जिले में एक एग्जाम सेंटर हो, ताकि ताकि जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको ज्यादा दूर एग्जाम देने न जाना पड़े। चलिए अगले देखते हैं हम। तो टेस्टिंग सेंटर, जो टेस्टिंग सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, तो अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे छोटे छोटे आपके जो प्राइवेट स्कूल होते थे, निजी संस्थान होते थे, वहां पे सेंटर बना दिए जाते थे। और ज्यादातर जो नीट 2024 में गड़बड़ी देखने को मिली है, तो वो प्राइवेट सेंटरों से ही मिली है। तो राधाकृष्णन कमेटी ने सिफारिश की है कि जो टेस्ट सेंटर हैं आपके, जो एग्जाम सेंटर हैं, उनको जैसे कि सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में ही बनाए जाए। जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय है, लगभग हर जिले में केंद्रीय विद्यालय है, ऐसा हमारा मानना है। और नवोदय स्कूल है आपके, इसी तरह से आपके जो स्टेट स्तर के कई सरकारी स्कूल हैं, इन्हीं में जो है सेंटर बनाया जाए। और यदि कहीं मजबूरी हो कि किसी निजी सेंटर में एग्जाम सेंटर बनाना है, तो उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन से पहले से सत्यापन करवा लिया जाए और वहां सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी हो। फिर हम अगला बात करते हैं, जैसे कि होता आया है कि टेस्ट पेपर जो है वो कई कापियों में बनता है, कई सेट में बनता है। तो इस संबंध में जो सिफारिश की है आपकी राधाकृष्णन कमेटी ने, तो वो एक सिफारिश ये की है कि टेस्ट पेपर जो है वो 3 सेट में बनाए जाए। और इनको जो अभी तक कोड दिया जाता था ABC, इस तरह से, तो ABC कोड ना दे करके इनको कोई स्पेशल कोड दिया जाए, उन्हीं से इन टेस्ट पेपर की जो है वो पहचान हो। और यहां भी कहा कि केवल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चनों के क्रम बदलते हैं वैसा ही नहीं करना है, वो तो करना ही है, साथ साथ में जो है वो क्वेश्चनों के जो आंसर रहते हैं ABCD के रूप में, तो उन आंसरों को भी जो है वो चेंज किया जाए, बदला जाए। फिर जैसा कि नीट 2024 में जैसे कि परिवहन वगैरह में क्या होते थे, कोई भी कोरियर एजेंसी के माध्यम से टेस्ट पेपरों का परिवहन कर दिया जाता था और ज्यादातर पेपर जो है आपके लीक होते थे यहीं से। तो जो पेपरों का परिवहन है, माने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का सफर उनका, तो इसके लिए जो है वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से ये संपन्न किया जाए, ना कि किसी प्राइवेट कोरियर एजेंसी के द्वारा। और आगे बात कही गई है कि जो शिकायतों के समाधान, तो बहुत सारी इससे संबंधित शिकायतें होती हैं, उनके समाधान के लिए जो है एक सेल विकसित करने की बात की गई है। जी हाँ, ग्रीवांस रिपोर्टिंग एंड रेडेसल सेल स्थापित करने की बात की गई है। और इन बड़े एग्जामों को लेकर के काफी स्टूडेंट तनाव में रहते हैं, तो एक इस तरह के सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है, करने की सिफारिश की गई है, ताकि इनका तनाव दूर हो सके। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ सेल गठित किए जाने की राधाकृष्णन कमेटी ने सिफारिश की है। और यहाँ पे हम एक और बता दें कि बहुत सारे बच्चों ने नीट की तैयारी शुरू कर दी होगी, और बहुत सारे बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने नीट की एक बार कोचिंग कर चुके हैं और अपने घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने खास तौर से जो है कैप्सूल कोर्स, जी हाँ, ऑफलाइन कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हम पूरी तरह से NCERT का जो आपका सिलेबस है, न्यू NCERT, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। और हमारे पास जो टीचर्स हैं, वो सभी टीचर जो हैं जिन्होंने नीट एग्जाम निकाला है, MBBS कर चुके हैं या MBBS कर रहे हैं, तो ऐसे टीचरों द्वारा NCERT, जी हाँ, 11th-12th की NCERT का लाइन टू लाइन जो है वो हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। काफी एक्सपीरियंस है टीचरों को, क्योंकि ये टीचर खुद जो है वो नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट है, मोबाइल नंबर हमारा नोट कर लें, 930-281-2239। तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। और ये हमारा ऑफलाइन बैच है, सेंटर में आपको आना होगा और एग्जाम तक इसको हम जो है वो, जैसे एग्जाम आपका 4 मई बताया जा रहा है कि 4 मई को आपका नीट 2025 का एग्जाम होगा, तो उसके पहले तक हम जो है वो आपका कम से कम 2 बार जो NCERT है उसका अपनी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा रिवीजन करवाएंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। राधाकृष्णन कमेटी कुछ रिपोर्टें और बाकी हुई है, अब ये भी बचा हुआ है आपका कि एग्जाम किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो अगला जो है कि ज्यादातर पेपर जो है वो छपने के दौरान या परिवहन, मतलब सेट करने के दौरान या परिवहन के दौरान क्या होते थे, लीक हो जाते थे। तो इसको रोकने के लिए कमेटी ने जो है एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि पेपर सेट करने, छापने, परिवहन की प्रक्रिया, माने पेपर सेंटर तक ले जाने जैसी जो कार्य होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो जो, जी हाँ, NTA
कि जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी में जो है वो ये काम किया जाए, ताकि पेपर लीक होने की संभावना जो है वो ना रहे। और कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो जो है वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो। तो हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे हो, तभी उसमें सेंटर बनाया जाए। और जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको कम से कम 1 वर्ष तक जो है वो रखा जाए। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पूर्व कहा था आगे, कि एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसमें अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। और ये बात जो है वो सरकार, जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर छोड़ दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग अभी निर्णय लिया है, और स्वास्थ्य विभाग जो आपके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रधान सर, तो उन्होंने ये बात कही है कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, इसका निर्णय सरकार जो है वो शीघ्र लेगी। और इस निर्णय के बाद ही आपका जो है वो नीट यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ये? यदि आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करने वाले हैं, तो ये यूट्यूब चैनल आप ही के लिए है। और इसमें हम निरंतर जो भी छोटी हो या बड़ी बात हो, हम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।